हेलो एवरीवन, जैसा डॉक्टर नेहा जौहरी और मैं आज आपको पढ़ाने वाली हूँ कैलेंडुला के बारे में। कैलेंडुला जो है वो एक हमारी इंजरी की रेमेडी है। तो वीडियो के एंड तक आप जरूर देखिएगा, क्योंकि वीडियो के एंड में आपको बताऊंगी कि यूनिवर्सिटी में किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं और हमें किस तरीके से लिखकर आना होता है। हम स्टार्ट करते हैं आज की रेमेडी विच इज ऑन कैलेंडुला। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि इंजरीज के लिए कौन कौन सी ड्रग्स जो है वो इंपॉर्टेंट है। इस साल हमें सिर्फ 5 ड्रग्स पढ़नी है इंजरी के लिए, बाकी रिमेनिंग जो है वो हम नेक्स्ट ईयर में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे आपको पूरी लिस्ट दे देने वाली हूँ, उसमें से आपको अच्छे से याद हो जाएगा, समझ में आ जाएगा कि किस इंजरी के लिए कौन सी रेमेडी इंपॉर्टेंट है। कंसील्ड इंजरी के लिए हमारी यूज होती है अर्निका मोंटाना। लेसेटेड इंजरी के लिए यूज होती है हमारी कैलेंडुला। तो आज हम कैलेंडुला के बारे में ही पढ़ने वाले हैं, पूरा मैं आपको लेसेटेड इंजरी के बारे में बताऊंगी। नेक्स्ट जाती है स्प्रेन इंजरी, जिसके लिए रस्टॉक्स यूज की जाती है। बोन इंजरी के लिए हमारी सिम्फाइटम। नर्व इंजरी के लिए हमारी हाइपेरिकम। पंचर्ड इंजरी के लिए आती है हमारी लीडमपाल। रबिंग इंजरी के लिए आती है हमारी एलियमसीपा एंड इंसाइज इंजरी के लिए आती है हमारी स्टेफेसिग्रिया। तो ये पूरी लिस्ट हो गई जो मैंने आपको बता दी है कि कौन सी इंजरी में कौन सी रेमेडीज जो है मोस्ट प्रोबेबली यूज की जाती है। फिर हम स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो विच इज ऑन कैलेंडुला। तो कैलेंडुला जो है, जैसा कि मैंने आपको बताया, ये एक इंजरी के रेमेडी है। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंटली आपसे क्या पूछा जाएगा, कैलेंडुला की इंजरी के बारे में ही पूछा जाएगा कि कैलेंडुला की इंजरी कैसी होती है। मोस्टली हमारे 5 मार्क्स का ही क्वेश्चन है, 5 स्टार क्वेश्चन है। और सारी इंजरीज में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला जो क्वेश्चन है वो है कैलेंडुला। कॉमन नेम क्या होता है इसका, मैरीगोल्ड। जैसा आप साइड में फ्लावर देख सकते हैं, इस फ्लावर से ये बनी होती है। फैमिली कंपोजिटी फैमिली से बिलोंग करता है, वेजिटेबल किंगडम की ये रेमेडी है। अब इसके क्लिनिकल्स हम देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ इसका फंक्शन ज्यादा अच्छा है, कौन कौन सी क्लिनिकल्स में यूज की जाएगी है। तो इसका जो क्लिनिकल में सबसे पहले आता है मसल्स। मसल्स पे बहुत अच्छा वर्क है। टेंडन्स पे इसका फंक्शन बहुत अच्छा है। नर्व्स पे इसका फंक्शन बहुत अच्छा है। स्काल्प और स्किन के अंदर इसका जो फंक्शन है वो बहुत अच्छा हमें देखने को मिलता है। हमें आते हैं इसके गाइडिंग सिम्टम्स पे। तो सबसे पहले क्या है, इट इज स्पेसिफिक रेमेडी फॉर कट क्लियर कट इंजरी, सर्जिकल कट्स और लैसरेटेड वुंड और सुपरेटिंग वुंड्स। तो सबसे अच्छी रेमेडी कहाँ है, सबसे ज्यादा कहाँ इसका स्पेसिफिक यूज कहाँ है, क्लीन कट इंजरीज के ऊपर। सर्जिकल कट, जब हम सर्जरीज करते हैं पेशेंट की, उस टाइम पे जो कट्स लगेंगे वहां पे भी कैलेंडुला अपना जो है बहुत अच्छा वर्क दिखेगी। इसके बाद है लैसरेटेड वुंड एंड सुप्यूरेटिंग वुंड। सुप्यूरेटिंग वुंड्स क्या होते हैं, जहां पस का फॉर्मेशन हो जाता है। मैं आपको बताती हूँ लैसरेटेड वुंड क्या होता है। लैसरेटेड वुंड जो है वो है ये, जैसे कि आप देख सकते हैं एकदम क्लियर कट वुंड है, साफ ज्यादा शार्प नहीं है और ज्यादा बड़ा कोई वुंड नहीं है। यहाँ पे क्या हुआ, मिनिमल ब्लीडिंग होगी, मिनिमम बर्निंग होगी। तो इस टाइप का जो कट है, इस टाइप की जो वुंड है, उसको हम कहते हैं हमारा लैसरेटेड वुंड। इस टाइप के वुंड्स में जो है कैलेंडुला बहुत अच्छा अपना फंक्शन दिखाती है। तो सबसे पहले मैंने आपको बता दिया लैसरेटेड वुंड क्या होता है। सुपुरेटिंग वुंड, जिसके अंदर पस का फॉर्मेशन ज्यादा हो जाता है, उसको हम कहते हैं सुपुरेटिंग वुंड्स। नेक्स्ट आते हैं इट प्रिवेंट सुपुरेशन। ये पकने से बचाता है। सुपुरेशन की टेंडेंसी से हमारे कैलेंडुला जो है वो बचाता है। अगर कहीं भी हमें चोट लगी, तुरंत हमने कैलेंडुला का एप्लीकेशन कर लिया, या हम मल्टी इसका कैलेंडुला का मदर टिंचर अप्लाई करें, या हम उसका ऑइंटमेंट यूज करें, कुछ भी यूज करें हम अपने जो कटा हुआ है वुंड है उसके ऊपर, तो क्या करेगा, सुपुरेटिंग टेंडेंसी को ये कम कर देगा, पकने से ही बचाएगा। प्रमोट हेल्दी ग्रेन्युलेशन ऑफ द टिश्यूज। टिश्यूज का जो ग्रेन्युलेशन है, हेल्दी ग्रेन्युलेशन है, जल्दी घाव को भरने में हेल्प करेगा। और रैपिड हीलिंग बाय द फर्स्ट इंटेंशन। फर्स्ट इंटेंशन जो है, मतलब रैपिड हीलिंग बाय फर्स्ट इंटेंशन जो है वो आप पूरा हीलिंग जब पढ़ेंगे फिजियोलॉजी में, जनरल फिजियोलॉजी का पार्ट है रैपिड हीलिंग। हीलिंग के बारे में आप पूरा पढ़ेंगे, हीलिंग की डेफिनेशन पढ़ेंगे, और उसमें फर्स्ट इंटेंशन, सेकंड इंटेंशन और थर्ड इंटेंशन आपको पढ़ाएंगे। तो अब यहाँ पैथोलॉजी का पार्ट है, वहां से पढ़ लें तो आपको ये जल्दी स्पेसिफिकली समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट आता है पेन इज एक्सेसिव। बहुत जहाँ भी कट लग रहा है, जो भी इंजरी, डीप इंजरीज हो गई, वहाँ पे अगर बहुत ज्यादा पेन हो रहा है, जहाँ पे नर्व्स का इन्वॉल्वमेंट हो गया, जैसे कि हमारी सर्जरीज करेंगे तो उस टाइम पे क्या होगा, डीप वुंड्स होंगे, क्लियर कट, लंबे बड़े बड़े कट्स होंगे। तो वहाँ पे क्या होगा, नर्व्स का भी इन्वॉल्वमेंट होता है, नर्व्स में भी डैमेज होगा, तो वहाँ पे एक्सेसिव पेन होगा, उस जगह पे भी कैलेंडुला जो है बहुत अच्छा अपना फंक्शन दिखाती है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल टेंडेंसी ऑफ एरिथेपेलिस। एरिथेपेलिस क्या होता है मैं आपको दिखा देती हूँ। एरिथेपेलिस जो है वो इस कंडीशन को कहते हैं, ये एरिथेपेलिस की कंडीशन है। इसमें क्या हुआ, हमारी सुपरफिशियल स्किन जो है वो इन्वॉल्व हो गई, इसमें सुपरफिशियल स्किन इन्वॉल्व होती है और लिम्फेटिक्स ऑफ द स्किन जो है वो इन्वॉल्व होती है। उस कंडीशन को हम कहते हैं एरिथेपेलिस। जब आप पीएसएम पढ़ेंगे, प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन पढ़ेंगे, उसके अंदर आपको सब चीजें बताई जाएंगी। सेलुलाइटिस क्या होता है, एरिथेपेलिस क्या होता है, पूरा स्किन के अंदर चैप्टर आएगा, उसके अंदर सारी डिटेल्स बताई जाएगी। अभी मैंने आपको दिखा दिया कि एरिथेपेलिस कैसा दिखाई देता है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल टेंडेंसी होती है टू एरिथेपेलिस, मतलब एरिथेपेलिस के लिए बहुत अच्छी रेमेडी है। इट कैन बी यूज इन केस ऑफ कैंसर एज एन इनकरेंट रेमेडी। कैंसर के जो केसेस होते हैं उसके अंदर भी ये इनकरेंट रेमेडी जैसे यूज किया जाता है। और ये हमारी एक्सेलेंट रेमेडी का लिए टूथ इरेक्टेशन, मतलब जब हमारे दांत सड़ जाएंगे, गल जाएंगे, तब जब हमारे डेंटिस्ट जो है हमारे दांतों को उखाड़ देगा, दांतों को उखाड़ने के बाद जो एक्सेसिव ब्लीडिंग होगी, उसके लिए भी हमारी जो कैलेंडुला है बहुत अच्छी रेमेडी है।
उसके कंपेरिजन में क्या आता है, बोविस्टा, हिमेमेलिस एंड फॉस्फोरस, ये तीनों रेमेडीज जो है ये भी हमारे टूथ इरेक्टेशन में बहुत अच्छा फंक्शन देती हैं। बट ये तीनों रेमेडी जो है वो 3rd ईयर की है, तो इसका मतलब इन तीनों रेमेडीज को अभी हमें नहीं पढ़ना है, इसका मतलब हम बच गए। नेक्स्ट आता है हमारा एलिमेंट फ्रॉम्स। एलिमेंट फ्रॉम्स कैसे है, लॉस ऑफ ब्लड से एंड पोस्ट सर्जिकल इंजरीज से। पोस्ट सर्जिकल इंजरीज का मतलब ये है कि जब भी हम इंजरी, जब हमारी किसी पेशेंट की सर्जरी होती है उसके बाद की जो केयर होती है, जो वुंड होते हैं उसको क्लीन करना होता है, उसकी जो केयर करनी होती है वो हम कैलेंडुला से करते हैं, तो बहुत जल्दी रैपिड हीलिंग होती है, तो उसके लिए भी जो हमारी कैलेंडुला है अच्छा वर्क करेगी। फिर ये हो गया हमारी पूरी कैलेंडुला की गाइडिंग्स के बारे में। अब क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था जो कैलेंडुला है वो कैसी रेमेडी है, इंजरी की रेमेडी है, तो यहाँ से 5 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जाता है, ये 5 स्टार क्वेश्चन है। जितने भी सिलेबस में 5 रेमेडीज है उसमें से कैलेंडुला जो है मोस्ट फ्रिक्वेंटली पूछे जाने वाली रेमेडी है। तो अब हम इसकी इंजरी देख लेते हैं कि इसकी इंजरी काय काय से होगी, कॉजेशन क्या है। क्लीन क्लियर कट इंजरी, एम्प्यूटेशन, एम्प्यूटेशन मतलब बॉडी का कोई भी पार्ट सड़ गया गल गया उसको हम काट के अलग कर देते हैं, जैसे कि मैं आपको यहाँ दिखा देती हूँ कि हम किस चीज की बात कर रहे हैं। ये देखिए जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं इस पेशेंट का जो एक पैर है वो काट के हटा दिया है, क्योंकि यहाँ पे हो सकता है गैंग्रीन हो गया हो या ऐसी कोई डिसीज हो गया, कोई भी प्रॉब्लम हो गई हो, तो बॉडी का कोई भी पार्ट हो गया वो हम काट के हटा देते हैं, अलग कर देते हैं बॉडी से, तो उसको हम कहते हैं एम्प्यूटेशन। तो एम्प्यूटेशन की कंडीशन में भी कैलेंडुला जो है बहुत अच्छा वर्क करती है, बहुत अच्छा फंक्शन हमें दिखाती है। उसके बाद आ जाते हैं हमारे लैसेरेटेड वुंड के बारे में, आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि क्या होता है। सर्जिकल ऑपरेशन के बाद भी हमारी जो इंजरीज होती है उसमें हमारा कैलेंडुला बहुत अच्छा फंक्शन करती है। ड्यूरिंग लेबर के टाइम भी हमारी कैलेंडुला अच्छा फंक्शन करेगी। एक्सट्रैक्शन ऑफ टूथ, जब दांतों को उखाड़ देंगे उसके बाद जो ब्लीडिंग होगी उसके अंदर भी जो हमारी कैलेंडुला अच्छा रोल प्ले करती है। फ्रैक्चर्स ऑफ बोन्स, जब हड्डियां टूट जाती है उसके बाद भी कैलेंडुला जो है वो अच्छा अपना फंक्शन करती है। फिर आते हैं कैरेक्टर ऑफ इंजरी, इंजरी के कैरेक्टर्स के ऊपर। यहाँ मैं आपको बता दूं यदि आपने गाइडिंग पूरे पढ़े हैं तो बस पूरी गाइडिंग यहाँ पे आने वाले हैं, तो यदि आपने गाइडिंग अच्छे से नहीं पढ़े हैं तो आप पहले गाइडिंग पढ़ लें। अगर आप पहले गाइडिंग पढ़ लेंगे तो यहाँ पे जो इसकी इंजरी है बहुत ज्यादा आपको दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है, आप यहाँ पे पूरी की पूरी इंजरी की लिख देंगे। कैरेक्टर कैसा होता है, इट इज यूज्ड इन ऑल केसेस ऑफ लॉस ऑफ सॉफ्ट पार्ट, यूनियन कैन नॉट बी अफेक्टेड बाय मींस ऑफ एडहेसिव प्लास्टर। मतलब जितने भी सॉफ्ट टिश्यूज के जो होते हैं हमारे सॉफ्ट पार्ट्स होते हैं बॉडी पे, उन पे जो भी इंजरी होगी उसके लिए जो हमारी कैलेंडुला है बहुत अच्छा फंक्शन करती है, बहुत अच्छा रोल प्ले करती है। रप्चर ऑफ मसल्स एंड टेंडन्स, कहीं भी मसल्स टूट जाएंगे या टेंडन्स टूट जाएंगे, लैसिरेशन होगा, लैसिरेटेड वुंड्स होंगे, पेरिनियल टियर होगा लेबर के दौरान, पेनिट्रेटिंग वुंड्स, आर्टिकुलेशन विद लॉस ऑफ साइनोवियल फ्लूइड, जहाँ पे साइनोवियल फ्लूइड का लॉस हो गया, तो सारी जो है डिसीज कंडीशन होगी, एक कंडीशन हो गई, उसको मैं क्या ही एक्सप्लेन करूँ, तो आप समझ सकते हैं। तो इन सारी कंडीशन में जो है कैलेंडुला अच्छा फंक्शन करती है। नेक्स्ट हो जाता है हमारा एक्सटॉर्टेड फ्रॉम लॉस ऑफ ब्लड, मतलब अगर बहुत ज्यादा पेशेंट का ब्लड लॉस हो गया, मतलब इंजरी के दौरान या किसी भी सर्जिकल ऑपरेशन के दौरान जो है बहुत ज्यादा ब्लड का लॉस हो गया, उसके बाद जो पेशेंट बहुत ज्यादा एग्जॉस्टेड हो जाता है, थका थका सा बहुत वीक फील करता है, तो उस कंडीशन में भी, और एक्सेसिव पेन हो रहा है उसके बाद बहुत ज्यादा पेन हो रहा है, तो वहां पे भी क्या होगा, हमारी जो कैलेंडुला है बहुत अच्छा फंक्शन करेगी। ट्रोमा हो गया, किसी भी ट्रोमेटिक इंजरी हो गई, इडियोपैथिक न्यूरोमा हो गया। न्यूरोमा क्या होता है, जो हमारा बिनाइन ट्यूमर होता है नर्व्स का, बिनाइन ट्यूमर नर्व्स का हो गया। यहाँ पे जो है न्यूरोमा आपको सारे कैंसर में पढ़ना पड़ेगा, आपने सारे ट्यूमर्स वगैरह आपने पढ़ लिए होंगे कि ट्यूमर्स क्या होते हैं, बिनाइन होते हैं, मैलिग्नेंट होते हैं, किस टाइप के होते हैं, कैसे होते हैं, तो सारा जो है हमारे पीएसएम का पार्ट है, तो हम यहाँ पे डिटेल्स में पढ़ेंगे। यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ कि न्यूरोमा जो है वो नोड्यूलेटेड बिनाइन ट्यूमर्स होते हैं हमारे नर्व्स के, तो वहां पे भी अच्छा फंक्शन करती है। न्यूराइटिस मतलब नर्व के इन्फ्लामेशन में अच्छा वर्क करेगी। लैसिरेटेड वुंड्स में आफ्टर एम्प्यूटेशन, आफ्टर के बाद एन लगा है, उस एन से ही पूरी स्पेलिंग जो है वो जुड़ी हुई है, तो बीच में जो एन है गलती से टाइप हो गया, वहां पे एंड आना था, तो उसका करेक्ट कर लें। आफ्टर एम्प्यूटेशन मतलब बॉडी से कोई भी पार्ट काट के हम हटा देंगे, तो उसको हम कहते हैं एम्प्यूटेशन, तो वहां भी कैलेंडुला का बहुत अच्छा फंक्शन है। नेक्स्ट आता है ब्लीडिंग फॉर फ्रॉम एक्सट्रैक्शन ऑफ टूथ, जब टीथ निकाल देंगे, कोई भी दांत जो है हमारा सड़ जाएगा, गल जाएगा, उसके बाद जो हमारा डेंटिस्ट है हमारे दांत को उखाड़ देगा, उसके बाद जो ब्लीडिंग होगी उसके अंदर भी हमारा कैलेंडुला बहुत अच्छा फंक्शन करती है। और नेग्लेक्टेड इंजरीज मतलब बहुत लंबे समय तक कोई इंजरी, बहुत पुरानी कोई इंजरी है, चोट लगी हुई है, पर उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, उसमें ऑफेंसिव इंजरीज मतलब बहुत ज्यादा सड़ गई है वो इंजरी, बहुत ज्यादा पक गई है, उसमें से जो स्मेल आ रही है, उस टाइप की इंजरीज में भी हमारी कैलेंडुला बहुत अच्छा फंक्शन करती है। गैंग्रीन तो सबको पता है, गैंग्रीन में बहुत अच्छा काम करते हैं। कैलेंडुला आइडियली suited फॉर ऑल neglected injuries, offensive injuries treated of the gangrenous condition, calendula is ideally suited। नेक्स्ट क्या जाता है, एक्सटर्नल wounds with or without loss of substance, torn looking wounds, post surgical operations to promote healthy granulation and prevent excessive suppuration and disfiguring scar। स्कार मतलब जब भी हमें कोई बड़ी चोट लग जाएगी उसके बाद जो निशान छोड़ जाएगी हमारी इंजरी, उसको हम कहते हैं स्कार। उसके लिए भी जो हमारी कैलेंडुला है बहुत अच्छी रेमेडी है।
तो ये मैंने आपको पूरी कैलेंडुला की इंजरी के बारे में बता दिया कि कैलेंडुला की इंजरी कैसी होती है, फिर मॉडलिटीज क्या है, उसको एग्रावेशन क्या होगा। वर्स इन डेम क्लाउडी वेदर, डेम क्लाउडी वेदर में जो है कैलेंडुला का जो इंजरी है वो बहुत ज्यादा है, जो है वर्स हो जाएगी, मतलब बहुत ज्यादा दिक्कतें देगी। तो ये हो गई हमारी पूरी कैलेंडुला के बारे में। अब मैं आपको बताती हूँ कि यूनिवर्सिटी में किस टाइप का क्वेश्चन आएगा। तो ये हमारी ड्रग पिक्चर से नहीं पूछी जाती है, मतलब लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ से नहीं आएगा, यहाँ से हमें सिर्फ शॉर्ट या वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आता है। वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में हो सकता है इसकी गाइडिंग पूछ ले, तो गाइडिंग में 2 या 3 पॉइंट आपको लिख के आ जाने हैं। अगर शॉर्ट में आता है तो शॉर्ट में आपको सिर्फ इंजरी के अलावा कुछ पूछेंगे नहीं, क्योंकि इसकी इंजरी के लिए ही अच्छी रेमेडी है। तो इंजरी में आपको मैंने जितने पार्ट्स बताए हैं, जितने पॉइंट्स पढ़ाए वो आप लिख के जाएगा, साथ में इसके मॉडलिटीज लिख के जाएगा, तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।